चुनाव हो रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। ये बाकी पूरे बिहार के लिए, खास करके बांकीपुर विधानसभा के जो मतदाता है, उनके लिए तो बहुत ही प्राउड का मूवमेंट है। ये हमारे लिए और पूरे बिहार के लिए गर्व की बात है कि नितिन नवीन जी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ये कहना है जेडीयू के संजय झा का। जी हाँ, आपको बताएं तो जहां एक तरफ बांकीपुर उपचुनाव को लेकर के राजनीतिक हलचल काफी ज्यादा तेज है और ये जो सीट है ये नितिन नवीन की ही सीट है जहां पर उन्होंने कई बार बीजेपी का कमल खिलाया है और ऐसे में देखिए उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाने के बाद ये सीट खाली है और इसको लेकर के बिहार में जो तमाम पार्टियां हैं इस कुर्सी को हथियाने के लिए अपनी अपनी तैयारियों में लग गई है। और इसी बीच देखिए संजय झा ने बड़ा बयान दिया है। संजय झा का कहना है कि नितिन नवीन जिस तरीके से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं ये तमाम बिहार वासियों के लिए और बांकीपुर की जनता के लिए गर्व की बात है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा है कि उन्हें भी पता है, बांकीपुर की जनता को भी पता है कि बीजेपी उनके लिए क्या कुछ करती है, किस तरीके से काम करती है। चाहे मैदान में कोई भी हो, जनता को सब पता है कि क्या करना है। इसी के साथ साथ उन्होंने कहीं ना कहीं अपने बयान के साथ ये जरूर बता दिया है कि जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जो है वो आगे बढ़ रहे हैं तो उसी तरीके से इस बार जो कैंडिडेट आ रहा है वो भी अपनी जीत को दर्ज करेगा। क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं संजय झा, पहले आप उनके दिए गए तमाम बयान। चुनाव हो रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। ये बाकी पूरे बिहार के लिए, खास करके बांकीपुर विधानसभा के जो मतदाता है, उनके लिए तो बहुत ही प्राउड का मूवमेंट है कि उनके जो विधायक या वहाँ से जो मंत्री रहे, वो आज देश के सबसे बड़े पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन के गए। और शायद बीजेपी में शायद पहले वो हैं जो बिहार के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। मैं बता रहा था लोगों को कि भाई और जो विपक्ष की पार्टी है कांग्रेस पार्टी, उसमें हो सकता है कुछ लोग बने हों, लेकिन परिवार से बाहर वो पार्टी कभी निकली नहीं। परिवार में ना पार्टी है, ये सब परिवार समझता है, मतलब सब कुछ परिवार है, वही पार्टी। बहुत नेता भी और बहुत पार्टी भी यही चीज समझता है। तो इसलिए बीजेपी में एक वर्कर, नितिन नवीन जी एक वर्कर रहे। उनके पिताजी यहाँ से एमएलए थे और वहां से कहाँ पार्टी लेकर गए, ये आप पूछिए। तो इसलिए उसमें बैकग्राउंड में चुनाव हो रहा है और मुझे लगता है जिस तरह से काम बिहार में नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार में हुआ और आज सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में बिहार के लिए डिफाइनिंग मोमेंट है। जो होता है ना, एकदम एक बड़ा छलांग वाला मोमेंट है डबल इंजन सरकार का। और पटना के लोग ज़्यादा इस चीज़ को अनुभव किए। आज कोई पटना में उतरता है एयरपोर्ट पर, कृपा करके उसको एक बार माइक लगा के पूछिए वो कैसा अनुभव कर रहा है पटना आकर के। उसको पटना चेंज दिखाई पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। एयरपोर्ट से ले करके जब बाहर निकलता है, अगर कुछ 5-7 साल के बाद आया हो तो शायद पटना पहचान में ना आए। इतना पटना का चेंज, इतना बड़ा चेंज ये एनडीए सरकार ने किया। तो निश्चित रूप से जो वहाँ के वोटर हैं बहुत बड़े मार्जिन से एनडीए चुनाव जीतेगा। ये सम्राट चौधरी की सरकार के 100 दिन पूरे होने वाले हैं, अचीवमेंट के तौर पे भी देखा जा रहा है और कई बड़ी तैयारियां भी सीएम के भी आने की। 100 दिन के सरकार को कैसे देखते हैं? बहुत जबरदस्त, क्योंकि जितना उन्होंने चीज़ों को सिंप्लीफाई किया है, खास करके इन्वेस्टमेंट को लेकर। यहाँ एक बड़ा चैलेंज इस स्टेट के लिए था और आज भी मुझे एडमिट करने में कोई दिक्कत नहीं है कि एक परसेप्शन जो है लॉ एंड ऑर्डर का, कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में 1% आप कहीं भी जाइए देश में तो उस चीज़ को कंट्रोल कर रखना नीतीश जी की और सम्राट चौधरी जी के लिए भी एक बड़ी जवाबदेही एज ए चीफ मिनिस्टर और एज ए एनडीए लीडर है कि कानून का राज में कहीं 1% भी दाएं बाएं नहीं, कोई कंप्रोमाइज नहीं। कोई इन्वेस्टर आएगा वो सबसे पहले यही देखता है। तो उसमें जितना सिंप्लीफाई किया है सम्राट जी, और यहाँ पर अब इन्वेस्टमेंट का एक दौर शुरू हुआ है या अन्य चीज़ें जो उन्होंने इनिशिएटिव लिया है, तो मुझे लगता है कि आज जो वो डिसीजन ले रहे हैं उसका इम्पैक्ट आपको अगले 3-4 महीनों में, 100 दिन में उन्होंने बड़े बड़े फैसले लिए जिसका एक लार्जर इम्पैक्ट आपको दिखाई पड़ेगा। तो आपने सुना कि संजय झा ने क्या कुछ कहा। इसी के साथ साथ उनसे जब सवाल पूछा गया कि सम्राट चौधरी के 100 दिन पूरे हो गए हैं मुख्यमंत्री बनने पर, उसके बाद उन्होंने कहा है कि सम्राट चौधरी बिल्कुल नीतीश कुमार की तरह काम कर रहे हैं। जहां एक तरफ नीतीश कुमार ने बिहार की तस्वीर बदल दी तो वहीं उन्हीं के कदमों पर चलते हुए सम्राट चौधरी भी कमाल का काम कर रहे हैं और उनकी काम की तारीफ भी करनी चाहिए। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। न्यूज़ फॉर नेशन पे खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार।